दोस्तों आप सभी का एसक्यूएल चैप्टर 8 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। जैसे अगर हमारे पास कुछ डेटा है, हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉजेस का यूज होता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे किस तरीके से एसक्यूएल के अंदर सॉर्टिंग काम करती है। तो सबसे पहले समझते हैं सॉर्टिंग किस तरीके से काम करती है। तो यहां पर सॉर्टिंग अप्लाई करने के लिए हम टाइप करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम, इसके बाद ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करने के बाद हम उस कॉलम का नेम टाइप करते हैं जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद इसे असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए यहां पर हम ASC टाइप करते हैं। अगर हम इसे नहीं भी टाइप करेंगे तो एसक्यूएल ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं। और अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं तो यहां पर हम डिसेंडिंग टाइप करते हैं, एंड में सेमीकोलंस का यूज करते हैं। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे इस कॉलम के हिसाब से हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो एक बार इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हमारा एसक्यूएल का बेसिक इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। इस डेटा के ऊपर हम पहले भी काम कर चुके हैं, ये कोई नया डेटा नहीं है। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा। तो चलिए इसे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो इसे सॉर्ट करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर हम अपनी टेबल को मार्क्स के थ्रू सॉर्ट करेंगे, यानी जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो सबसे ऊपर शो होना चाहिए, यानी हम अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो यहां पर हम टाइप करेंगे हमारे कॉलम का नेम यानी हमारा मार्क्स कॉलम। इसके बाद हम यहां पर असेंडिंग टाइप करेंगे। अगर हम इसे नहीं भी टाइप करेंगे तो भी एसक्यूएल ऑटोमेटिक इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। अब एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब इसे रन करेंगे तो यहां पर हमारा पूरा डेटा हमारे सामने असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। यहां पर जो भी सॉर्टिंग हुई है वो हमारे मार्क्स कॉलम के हिसाब से हुई है। जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे कम है वो हमें सबसे ऊपर शो हो रहा है, और जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो हमें सबसे नीचे शो हो रहा है। तो चलिए एक डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लाने के लिए हम यहां पर फिर से टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद ऑर्डर बाय क्लोजेस का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय टाइप करने के बाद फिर से हमारे कॉलम का नेम टाइप करेंगे जो कि है हमारा मार्क्स कॉलम, जिसके हिसाब से हम अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद ऑर्डर बाय के अंदर हम यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज करेंगे, क्योंकि हम अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं। हमें उन स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ऊपर चाहिए जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं। तो यहां पर एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारा पूरा डेटा हमारे सामने डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। जिस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं वो हमें सबसे ऊपर शो हो रहा है, और जिसके मार्क्स सबसे कम हैं वो हमें सबसे नीचे शो हो रहा है। दोस्तों वैसे ऑर्डर बाय क्लोजेस को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार फिर से इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहें। इस बार हम अपने डेटा के अंदर सिर्फ 2 कॉलम्स का डेटा शो कराएंगे और उसे सॉर्ट करेंगे। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सिलेक्ट हमारे कॉलम्स के नेम। जैसे यहां पर हमें एक हमारा नेम कॉलम चाहिए और दूसरा कॉलम हमारा मार्क्स कॉलम होगा, और जिसके हिसाब से हम सॉर्टिंग भी करेंगे। तो यहां पर हम टाइप करेंगे नेम कोमा हमारा दूसरा कॉलम यानी हमारा मार्क्स कॉलम, फ्रॉम हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय के अंदर हमारा कॉलम नेम आ जाएगा मार्क्स, क्योंकि हम मार्क्स के हिसाब से इस डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, और एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। इस बार हमने ना तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है और ना ही इसे असेंडिंग ऑर्डर में किया है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो एसक्यूएल ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना चाहते हैं। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारा डेटा हमारे सामने असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने हमारा डेटा आ चुका है, जिसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। एक हमारा नेम कॉलम है और दूसरा हमारा मार्क्स कॉलम है। और यहां पर जो हमारा मार्क्स कॉलम है इसके अंदर सॉर्टिंग अप्लाई है, यानी यहां पर हमारा पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सामने आ चुका है। तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जिसके अंदर हम ग्रेड्स के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करेंगे। तो यहां पर ग्रेड्स के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे सिलेक्ट ऑल
इस बार हम पूरा डेटा देखेंगे। ऑल, फ्रॉम, हमारी टेबल का नेम यानी हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद ऑर्डर बाय का यूज करेंगे। ऑर्डर बाय के अंदर हम इस बार ग्रेड्स के हिसाब से डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर हम टाइप करेंगे ग्रेड, और हम इसे लेकर आना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पर हम असेंडिंग टाइप कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी टाइप करेंगे तो भी ऑटोमेटिक हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब इसे जैसे ही मैं रन करूंगा तो हमारा ग्रेड वाला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा और उसी के हिसाब से हमें हमारा पूरा डेटा शो होगा। तो यहां पर हमारे सामने हमारा पूरा डेटा आ चुका है। यहां पर हमारा डेटा ग्रेड्स के हिसाब से सॉर्ट हो चुका है। यहां पर जिस स्टूडेंट के ग्रेड ए हैं वो सबसे ऊपर शो हो रहा है, इसके बाद बी ग्रेड वाले स्टूडेंट शो हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारा पूरा डेटा सॉर्टिंग ऑर्डर में हमारे सामने आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है आपको ऑर्डर बाय क्लॉसेस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पिछली वीडियोस को जरूर देख लेना, ताकि आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर रहें और आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकें। इसकी एक मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। वहां से आप उस पूरे कोर्स को वॉच कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे चैप्टर 9 में।